फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड की हुई मेडिसिन और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़फुल मेडिसिन आर्निका मॉन्टेना के बारे में। जो हम सब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं या खाते हैं, हम सबको पता ही होगा कि हमारी थोड़ा सा चोट लगने पर या किसी भी तरह की इंजरी हो जाए या कहीं गिर जाए, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में हम इस मेडिसिन आर्निका को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आर्निका हमारी बॉडी की बहुत सारी जगहों में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए बस देख लेते हैं। आज हम सब डिटेल्स में डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स में और डिजीज कंडीशन में हम इस मेडिसिन आर्निका मॉन्टेना को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहला बार हमारा चैनल देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आर्निका मॉन्टेना एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है, मतलब कि प्लांट से बनी हुई मेडिसिन। इसके कॉमन नेम है लियोपर्स बेन। अब देखेंगे हम इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन, मतलब कि कौन कौन सी ऑर्गन्स में या पार्ट्स में ये काम करते हैं। तो आर्निका मॉन्टेना हमारी बॉडी की बहुत सारे वाइटल पार्ट्स जैसे कि हमारी ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ हुआ है और जिसे होने के पीछे कोई पहले का इंजरी की कारण या कोई आपकी पास्ट हिस्ट्री में कोई इंजरी हुआ है, उसके कारण आपके शरीर में कोई डिजीज़ हुआ है ऐसे, और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह से चोट लगी है, कोई इंजरी हो गया है, उसके कारण आपके हाथ पैर में फूल गया है, वहाँ दर्द हो रहा है, चोट लगने के कारण आपके ब्रेन में और मेंटल सिम्टम भी डेवलप हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स में बहुत ही अच्छा काम करते हैं आर्निका मॉन्टेना। अब हम देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो पहले हम बात करेंगे आर्निका मॉन्टेना की मेंटल सिम्टम्स। अगर पेशेंट को बार बार अनकॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि अगर वो बार बार अनकॉन्शियस मतलब कि वो बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी के टाइम अगर आप उसे किसी क्वेश्चन पूछते हो या कोई सवाल पूछते हो तो अगर वो उसके ठीक ठीक जवाब करते हैं, अगर आप ऐसे सोचो कि वो बेहोश हो गया है और आप उससे उसका नाम पूछ रहे हो, वो नाम भी बता रहा है, ऐसे कंडीशन में आर्निका बहुत ही अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेड सिम्टम। हेड की स्पेशली ब्रेन के लिए, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस कंडीशन। हाइड्रोसेफेलस मतलब कि अगर आपके ब्रेन में पानी जम जाए, हाथ पैर में एकदम ठंड पड़ जाए, हाथ पैर में कोल्डनेस दिखाई दे, स्पेशली अगर चिल्ड्रंस को ऐसे सिम्टम दिखाई दे, उसके लिए आर्निका मॉन्टेना एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ मेनिंजाइटिस के केस के लिए, मेनिंजाइटिस मतलब कि अगर आपकी जो ब्रेन है उसमें जो मेनिंजेस होते हैं, जो ब्रेन की जो स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन है उसके अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस कंडीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है आर्निका। और ये मेनिंजाइटिस अगर स्पेशली किसी तरह आपको अगर चोट लगी है या कोई इंजरी हो गया है उसके बाद दिखाई दे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है आर्निका मॉन्टेना। इसके बाद हम देखेंगे आई सिम्टम। आई में रेटिनल और कंजंक्टिवल हेमरेज के लिए, मतलब कि अगर आपकी जो आँख है उसके जो नर्व है उसमें अगर ब्लड आ जाती है। इसके साथ साथ डिप्लोपिया के केस में, मतलब कि अगर आपको एक ही चीज़ को दो दो बार दिखते हो, मतलब कि डबल दिखाई देते हैं, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है आर्निका। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम। इरेक्टेशन के लिए, मतलब अगर आपको बार बार ढकार आते हैं और आपको जो ढकार आते हैं उसमें एकदम सड़े हुए अंडे जैसा बदबू रहता है, उसके लिए। और इसके साथ साथ डिसेंट्री के लिए, मतलब अगर थोड़े से टाइम गैप में आपको डायरिया होता है और आपके जो स्टूल पास होता है उसमें अगर ब्लड भी आते हैं, और जब आप स्टूल पास करते हो उस समय आपको ऐसे सेंसेशन होता है कि आपके पेट के अंदर कोई खींच के रखा है, ऐसा सेंसेशन होता है, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है आर्निका। के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और आपको स्टूल एकदम भी पास नहीं होता है, और अगर स्टूल पास भी होता है तो वो स्टूल दिखने में एकदम रिबन जैसा दिखाई देते हैं, और ऐसे अगर स्पेशली उन पेशेंट को ज़्यादा होता है कि अगर किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या रेट्रोवर्टेड यूट्रस की जो पेशेंट होता है उसको ऐसे सिम्टम दिखाई दे, या आपको किसी इंजरी के बाद आपको ऐसे कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आर्निका एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रीमिटीज़। गाउट और रियोमेटिज्म के लिए मतलब कि अगर गठिया रहता है, गठिया में बहुत ही ज़्यादा आपकी मतलब कि आपको जॉइंट्स पेन रहता है, जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, आपको ऐसा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अगर कोई छुए उस जगह पे आपकी पेन की जो जगह है उसमें आपको और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहता है, आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो, इतना दर्द होता है। और उसके साथ साथ आपके पूरे बॉडी में वो दर्द एकदम रहता है और ऐसा लगता है कि कोई किसी डंडे से आपके पूरे शरीर में मारा है, तो आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हो, चल नहीं पाते हो, ऐसे कंडीशन में नहीं है। और अगर आपको शरीर पूरे तरह से सेंसिटिव रहता है, एकदम पेन को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है आर्निका। इसके साथ साथ कहीं पे अगर आपको चोट लग गया है या आप गिर गए हो, उसके कारण आपके मसल में स्प्रेन आया है और कोई भी तरह की दर्द हो रहा है, कोई एक्सटर्नल इंजरी हो गया है जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होता है आर्निका। नेक्स्ट हम देखेंगे फीवर सिम्टम। अगर आपको बुखार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन आपकी जो बॉडी की जो ऊपर की पार्ट्स है उसमें मतलब कि आपकी फेस, हेड एकदम गर्म रहता है, लेकिन लोअर पार्ट्स मतलब कि आपकी जो पैर है वो एकदम ठंड रहता है, इसके लिए टाइफाइड फीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है आर्निका मोंटेना। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन सिम्टम। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी चोट लग गई है और चोट लगने के कारण उसी जगहों में बहुत ही ज़्यादा सोरनेस मतलब कि एकदम नीला सा पड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है ऐसे कंडीशन में, और इसके साथ साथ अगर आपको पिंपल भी होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सा एकदम सेंसेशन मतलब कि जलन भी रहता है, और अगर आपको बॉयल की परेशानी मतलब कि फोड़े होते हैं और एक के बाद एक फोड़े आते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेन भी रहता है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है आर्निका। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंजुरी। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी तरह की इंजरी हो गया है, जैसे कि आपको कोई मैकेनिकल इंजरी या कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से कोई चोट लग गई है या कंपाउंड फ्रैक्चर हो गई है, आप कहीं पे गिर गया हो जिसके कारण फ्रैक्चर हो गया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, एकदम सेंसिटिव सा दर्द रहता है, आपके पूरा शरीर एकदम सेंसिटिव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया है, नीला सा पड़ गया है, ऐसे कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं आर्निका। इसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी सिम्टम। ओवर एक्सर्शन मतलब कि अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेस मिला है, उसके कारण आपके जो यूरिन होता है वो ठीक से नहीं पास हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हो, चाहते हो कि यूरिन पास हो जाए लेकिन वो ठीक से नहीं पास होता है, और यूरिन जो अगर पास होता है वो अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर की होता है, एकदम ईंट की तरह एकदम रेडिश सा कलर होता है, और यूरिन पास करने की टाइम अगर आपकी यूरेथ्रा में पेन भी रहता है, ऐसे सिम्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है आर्निका। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल सिम्टम। फीमेल्स की लेबर पेन के लिए मतलब कि लेबर की बात अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और लेबर की बात फीमेल्स की जो बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, वजाइना की जो आर्टरीज होता है उसमें ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन हो जाता है, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं आर्निका। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट सिम्टम। पहले ही बोला था कि ये हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको एंजिना पेक्टोरिस मतलब कि अगर आपके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम शार्प पेन रहता है, उसके लिए इसके साथ साथ अगर आपकी हार्ट में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो गया है या हार्ट में अगर पानी जम गया है आपके दिल में, ऐसे कंडीशन के लिए भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है आर्निका। नेक्स्ट हम देखेंगे मोडालिटीज मतलब कि एग्रावेशन और एमेलियोरेशन। एग्रावेशन मतलब कि आपकी सिम्टम किन किन कंडीशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और एमेलियोरेशन मतलब कि आप
आपको किससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो आर्निका मोंटेना की एग्रावेशन होता है रेस्ट में। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो या सो जाते हो उसमें आपकी परेशानी बड़ा सा लगता है, लेकिन एम्यूलेशन क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा चल फिर लेते हो उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डोज और पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ आर्निका मोंटेना। किसी भी कंडीशन में आप किसी भी मेडिसिन को ले रहे हो तो उसमें हमेशा लोअर पोटेंसी यूज़ करना बेटर रहता है। जैसे आपको कोई चोट लग गई है या किसी भी तरह की इंजरी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो आप आर्निका मोंटेना की 30 CH या 6 CH पोटेंसी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको कोई एक्सटर्नली स्किन में या कहीं पे भी अगर आपको चोट लग गई है, उसमें नीला सा पड़ गई है या फूल गई है, ऐसे कंडीशन सिर में फूल गया है या कहीं पे भी, ऐसे कंडीशन में आप आर्निका मोंटेना की मदर टिंचर पोटेंसी उसमें एक्सटर्नली यूज़ भी कर सकते हो। आप कॉटन में उसे डिप करके उसे लगा भी सकते हो। इसमें आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप ये मेडिसिन हमारे से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और चाहे तो आप मेडिसिन शॉप पे जाके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।